नाजिल फरमा दी कि अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, कोई जानी किसी जानिया ही से निकाह कर सकता है और किसी मुशरिका से ही, और कोई जानिया औरत किसी जानी मर्द से ही निकाह कर सकती है, या जानी या मुशरिक मर्द से निकाह कर सकती है। आए मरसद, तुम ईमान ला चुके हो, तुम मोमिन हो चुके हो, और किसी मोमिन के लिए जायज नहीं है कि किसी जानिया और बदचलन औरत से, किसी जानिया और मुशरिका से निकाह करे। लिहाजा अल्लाह ताला ने तुम्हें अनाक के साथ निकाह करने से मना कर दिया है। तुम अनाक को अपनी बीवी नहीं बना सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो किस तरीके से अपने आप को जिना से बचाया। जंगल में मौजूद बड़ी खूबसूरत औरत अनाक, दोस्ती भी रह चुकी है जमाने जाहिलियत में, और वो कह भी रही है मेरे घर में कोई नहीं है, चलो। अकेला, तन्हाई का मौका, दिल के सारे दरवाजे खुले, पूरा चांस और पूरा मौका भी दे रही है। लेकिन मरसद इब्न अबी मरसद क्या कह रहे हैं? अल्लाह से डर, मैंने अल्लाह के रसूल के हाथों को छुआ है, अब ये किसी हराम चीज को नहीं छू सकते हैं। ये लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। लिहाजा वो नौजवान, वो आदमी जिसको किसी खूबसूरत लड़की ने बुराई के लिए बुलाया और उसने ये कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूं, इन्नी अखाफुल्लाह, तो ऐसा शख्स भी कयामत के दिन। मेरे भाइयों, आपकी बेटी को जेब नहीं देता कि वो व्हाट्सएप चलाए, फेसबुक चलाए, मैसेंजर चलाए, गोया कि दुनिया को आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। अंदाजा लगाइए, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मेरे पास एक मर्तबा छींट का कपड़ा आ गया। छींट का कपड़ा, हमारे यहाँ तो छींट का कपड़ा ही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं नहीं मालूम। हमारे पास एक खूबसूरत कहीं से छींट का कपड़ा तोहफे में आ गया, मैंने उसको संभाल के रख लिया। फरमाती हैं कि जब किसी लड़की की शादी होती थी हमारे इलाके में, तो उसका भाई मेरे पास आता था और कहता था, अम्मी आयशा, जो छींट का कपड़ा तुम्हारे पास आया है वो दे दो, मैं अपनी बेटी या अपनी बहन को वो छींट का कपड़ा पहनाऊंगा, उसी में दुल्हन बनाऊंगा, और मेरी बेटी या मेरी बहन उसी कपड़े में रुखसत हो जाएगी। 2 दिन के बाद वो कपड़ा मैं अपनी बहन या बेटी से लेकर मैं तुम्हें दे दूंगा। एक कपड़ा, देख रहे दुनिया की है। मेरे पास एक कपड़ा था छींट का, वो आया कहीं से तोहफे में, लेकिन मोहल्ले के लोग, शहर के लोग, बस्ती के लोग मेरे पास आते थे जब उनकी बहन की या बेटी की शादी होती थी, और शादी के मौके पर वो मुझसे मेरा कपड़ा ले जाते थे और उसी कपड़े में अपनी बेटी। हमारे हिंदू भाइयों में भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, जहां ये लिखा हो एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, मास्टर ऑफ वर्ल्ड, एक क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है दूसरा नहीं। जहां इतनी बड़ी तौहीद हो, वहां यह भी लिखा है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं तुम्हारे। यजुर्वेद के इस मंत्र को देखिए, जहां ये लिखा उसी से मांगो वही सब कुछ देने वाला है। उसी से मांगो वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जहां इतनी बड़ी तौहीद हो वेदों के अंदर, वहां यह भी हो कि तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। रोजाना एक देवी को या एक देवता को आप खुश कर सकते हो, और 33 करोड़ को करना जरूरी है। सबको खुश करो, और यह भी कहा एक दिन में एक ही होगा, 2 नहीं हो सकते। और एक भी अगर ना खुश रहा, अप्रसन्न रहा, तो जिंदगी भर की तपस्या भंग, जिंदगी भर की इबादत बेकार। अब आप बताइए, 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितना समय चाहिए, कितने दिन चाहिए? 33 करोड़। एक दिन में एक खुश होगा, एक दिन में 2 नहीं हो सकते, तो 33 करोड़ दिन चाहिए 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए। इंसान के पास इतना समय कहां है कि वो 33 करोड़ दिन तक जिंदा रह सके और 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश कर सके। कुरान करीम